नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में। फ्रेंड्स, आज अपन जो बात करेंगे वो नया चैप्टर की बात करेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और वो है बहुत इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से अगर अपन बात करें, हर एग्जाम में, हर लेवल के एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और फिजिकल डिवीजन के बारे में तो पूछा जाता है, आप सभी को पता है, आपने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, तो आज अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बच्चों, यानी कि आज जो अपन बात करेंगे वो अरावली के बारे में, मध्य अरावली के बारे में बात करेंगे। और मध्य अरावली के बारे में जो अपन चीज बात करेंगे बच्चे, अब इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर उठा सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपन अंदाजा नहीं लगाते कि यार क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, यहाँ से कि नहीं यार इस लेवल बहुत हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें बात करेंगे अपन। देखो, अरावली की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैं भी अरावली की ही बात कर रहा हूँ। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, माउंटेन है। देखो, अरावली जो है बच्चे, ये अरावली को आप पर्वत कहोगे या फिर पहाड़ियाँ कहोगे। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली, जैसे बड़े जो एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू वगैरह, उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि अरावली जो है ये क्या है। ठीक है, तो अरावली जो है ये क्या है। देखो बच्चे, आपने बहुत बार ऐसा होगा कि हर बार कहीं ना कहीं ऐसे बोलते हैं कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली की पहाड़ियां। तो कभी पहाड़ियां कभी पर्वतमाला क्यों बोलते हैं। देखो, अरावली को या तो बोलेंगे पर्वतमाला या बोलेंगे पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां बोलेंगे। ठीक है, पर्वतमाला क्यों बोलते हैं। देखो बच्चे, ये पर्वतमाला इसलिए बोलते हैं, कि जब इसका उद्गम हुआ था, तो इसकी एवरेज, इसकी जो औसत ऊंचाई जो थी, इसकी औसत हाइट जो थी वो 2800 मीटर थी भी। कितनी थी? 2800 मीटर, यानी कि 2800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई थी। और आपको मैंने ये बताया था कि जब पर्वतमाला, यानी कि ये अरावली पर्वतों के बारे में, कि पर्वत किसे कहते हैं, तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए ऐसे भूखंड भाग को जो 2700 मीटर के ऊपर निकला हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? पर्वत, यानी कि पर्वतमाला। यानी कि अरावली 2700 से ज्यादा थी, 2800 थी, तो इसको क्या बोलते हैं? पर्वतमाला। लेकिन वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, तो वर्तमान समय के अंदर क्या है कि इसका क्या हुआ है बच्चे? ह्रास हुआ है। क्या हुआ है? इसका ह्रास, इसका विघटन हुआ है, इसका ह्रास हुआ है। ह्रास क्यों हुआ है मैं वो भी चीज आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो ये समझना है कि इसका क्या हुआ? ह्रास हुआ। इसकी ऊंचाई क्या हुई? कम हुई। और ऊंचाई क्यों कम हुई ये भाई मैं आपको बताऊंगा। इसकी ऊंचाई कम हुई, और इसकी ऊंचाई कम हुई तो इसकी जो औसत ऊंचाई थी, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है बच्चे? इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी? 930 मीटर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी थी? 930 मीटर। यह भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जब अरावली का उद्गम हुआ तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। 2700 से ज्यादा थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? पर्वतमाला। वर्तमान समय में इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है, इसलिए इसको वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? पहाड़ियां। क्या कहा जाता है बच्चे? पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो अगर आपसे कहा जाए कि अरावली की पहाड़ियों में ये खनिज पाया जाता है, तो वर्तमान समय की वो बात हो रही है कि अरावली की पहाड़ियों में वर्तमान में वो खनिज पाया जा रहा है। ठीक है, चले आगे दौड़े। देखो, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए मध्य अरावली हेडिंग लगाइए। ठीक है, लगा लिया। अब देखो इसमें लिख लो आप, मैं लिखवा देता हूं आपको।
देखो, अरावली पर्वतमाला के निर्माण के समय इसकी औसत ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला के निर्माण के समय इसकी औसत ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला के निर्माण के समय इसकी औसत ऊंचाई 2800 मीटर थी, इसलिए इसको 2800 मीटर थी, इसलिए इसको उस समय अरावली पर्वतमाला कहा जाता था, अरावली पर्वतमाला कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है, 930 मीटर है। इसलिए इसको वर्तमान में अरावली की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरावली की पहाड़ियां कहा जाता है। यहां तक लिख लिया। तो वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मीटर। ठीक है बच्चे, 930 मीटर इसकी क्या है? वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई। चले देखो, पूरा पेन खराब हो गया, साफ करके लाओ इसको। देखो बच्चे, चले देखो, अब बात करेंगे अरावली के उद्गम की, इसके निर्माण की बात करेंगे। ठीक है, देखो बच्चे, अरावली पर्वतमाला, ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ, वो निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ, या प्री कैम्ब्रियन काल में। ये जो प्री कैम्ब्रियन काल है, ये वर्तमान समय से 40 करोड़ वर्ष पहले का है। यानी कि इसका जो निर्माण हुआ 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ। अरावली पर्वतमाला का औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इसके निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ये किसका भाग है? अगर भाग की बात करें तो आप सभी को पता है ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो ये चीज मैंने वहां पर क्लियर कर दी थी जब राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि गोंडवाना लैंड में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्लेटो की कौन सी गति से हुआ? प्लेटो में जो टक्कर होती है वो कौन सी गति थी? तो वहां की चीज अपन देखो, रटना नहीं है, किसी भी चीज को समझ में आना चाहिए। समझ में आने का मतलब है कि कोई भी चीज अपन यहाँ पर लिख रहा हूं तो आपके समझ में आना चाहिए कि हाँ ये गति है, तो ये गति क्या है, ये चीज क्या है, तो उसके बारे में आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, जो वर्तमान समय से 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ। ठीक है, भाग गोंडवाना लैंड। भाग क्या है? गोंडवाना लैंड। चले आगे बच्चे, देखो अब मैंने कहा कि गोंडवाना लैंड का भाग है, तो कैसे है ये भी अपन देख लेते हैं। यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर ये पूरी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से ये तो है जलीय भाग, ठीक है,
और ये है स्थलीय भाग। स्थलीय भाग, ठीक है, ये स्थलीय भाग है और ये क्या है, जलीय भाग है। जलीय भाग को क्या कहते हैं, जलीय भाग को पेंथालासा कहते हैं, पेंथालासा कहते हैं, ठीक है। और स्थलीय भाग जो है इसको पेंजिया कहते हैं, पेंजिया कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पेंजिया है, इस पेंजिया का विखंडन हुआ इसका, क्या हुआ बच्चे, विखंडन हुआ, यानी कि टूटा, ठीक है। और विखंडन होगा, टूटेगा तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पेंजिया कितने भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये तो हो गया उत्तरी भाग और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी भाग, ठीक है। इसके बीच की बात कर रहा हूं बच्चे, इसके जो बीच है, इसका जो बीच है, ये बीच है, और इस बीच के अंदर यहां पर ये जो स्थल भाग था टूट गया, दो भाग हो गए, तो ये जो जल है, ये जल इसके अंदर जाकर भर गया और इसे कहेंगे अपन 33 सागर। किसका निर्माण हो गया, 33 सागर का निर्माण हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे यहां पर, तो ये जब ऊपरी जो भाग है, इसको, ये भी पेंजिया का ही है, नीचे का भाग भी पेंजिया का ही है। ऊपरी भाग को मैं उत्तरी लिख सकता हूं क्या, उत्तरी, और इसको उत्तरी लिख दिया, इसलिए ये कौन सा आ गया, उत्तरी पेंजिया। नीचे वाला भाग कौन सा हो गया, दक्षिणी पेंजिया। देखो उत्तरी पेंजिया को कह सकते हैं अपन लोरेंसिया, या फिर इसे कह सकते हैं अंगारा लैंड, ठीक है। देखो दक्षिणी पेंजिया को अपन कह सकते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत। देखो मैं अब बात करता हूं, विखंडन हुआ, और विखंडन हुआ तो दो भागों में बट गया। पहला जो भाग था वो तो उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया, या फिर इसी को कहते हैं बच्चे लोरेंसिया, या फिर इसी को कहते हैं बच्चे अंगारा लैंड, ठीक है, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, दक्षिणी पेंजिया, या फिर इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है बच्चे। अब ये उत्तरी पेंजिया, लोरेंसिया या फिर अंगारा लैंड, इससे बहुत सारे स्थल खंडों का भाग हुआ, और जिस स्थल खंडों का भाग होगा, यानी कि लोरेंसिया फिर अंगारा लैंड जो है, इसका भी क्या होगा, विखंडन होगा। और विखंडन होगा तो देखो बच्चे इससे क्या क्या बनेंगे, इसका भी विखंडन हुआ। इस उत्तरी पेंजिया, एक ही बात है तीनों में, इसका भी क्या हुआ, विखंडन हुआ। और जब इसका विखंडन होता है तो ये कब होता है, ट्राइसिन युग में, ट्राइसिन युग में। और ट्राइसिन युग में जब इसका विखंडन होगा तो अलग अलग चीजें बनेगी, यानी कि अलग अलग स्थलखंड भाग बनेंगे, इसको अपन बाद में लिख लेंगे, अलग अलग स्थलखंड भाग बनेंगे। और इससे अलग अलग स्थलखंड भाग बने तो इससे क्या क्या बने, देखो बच्चे, इससे बना उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, इससे बना यूरोप, इससे बना आर्कटिक, और इससे क्या क्या बने, अंध महासागर, ठीक है। ये सारे के सारे इससे क्या हुए, इससे निर्माण हुआ, ठीक है, हाँ, आर्कटिक, इससे सारे के सारे निर्माण हुआ। अब बात करते हैं इसके दूसरा पार्ट को यहीं लिख देता हूं मैं, दूसरा पार्ट यही हो गया, लिखा हुआ इससे यहीं पे। यानी कि जब इसका विखंडन हुआ तो एक भाग तो उत्तरी पेंजिया बन गया और दूसरा भाग कौन सा हो गया, दक्षिणी पेंजिया, ये चीज, ठीक है। अब इस चीज का भी दक्षिणी पेंजिया फिर गोंडवाना लैंड का भी क्या हुआ, विखंडन हुआ। और जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, देखो इसका भी क्या हुआ, विखंडन हुआ। और विखंडन होगा तो ये भी क्या होगा, वो क्या होगा, टूटेगा। और टूटेगा तो फिर ये भी क्या होगा बच्चे, टूटेगा तो क्या होगा, देखो यहां पर ये भी बटेगा खंडों में। और टूटेगा, विखंडन हुआ तो विखंडन कौन से युग में हुआ, इसका जुरेसिक काल में,
जूरेसिक काल में इसका क्या हुआ, विखंडन हुआ। ठीक है, जूरेसिक काल में इसका क्या हुआ, विखंडन हुआ। तो इससे क्या क्या बने, हिंद महासागर। ठीक है, इससे क्या बने, हिंद महासागर बन गया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पूर्व का पूरा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां पर आ जाओ, दक्षिणी एशिया। ये सारी की सारी चीजें यहां पर बनी। ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे क्या है, दक्षिणी पेंजिया या गोंडवाना आइलैंड का विखंडन जूरेसिक काल में हुआ। और जैसे इससे जो चीजें बनी, स्थलखंड भाग बनी, वैसे इससे क्या क्या बनी, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी चीजें इससे बनी। ठीक है, तो अपन किस में आते हैं, एशिया में। तो अपन किस में आ रहे, गोंडवाना आइलैंड में। इसलिए गोंडवाना आइलैंड में, इसीलिए अरावली भी किस में, गोंडवाना आइलैंड में। इसलिए मैंने क्या लिखा, भाग किसका है, गोंडवाना आइलैंड का। ठीक है, चलें आगे, मिटा दो इसको। देखो ठीक है, देखो ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, चलें आगे। देखो अब बात करते हैं अपन आगे। अब आगे अपन जब बात करते हैं तो बच्चे यहां पर एक चीज थी कि अरावली, अरावली पर्वतमाला। ये जो अरावली पर्वतमाला, इसका निर्माण की बात चल रही थी। तो इसका निर्माण प्लेटों की टक्कर से हुई, टक्कर से। अब प्लेटों की टक्कर कौन कौन सी, देखो बच्चे, देखो प्लेटों की टक्कर। अब देखो बच्चे यहां पर, अब देखो ये अपना भूगर्भ है। यहां से बताता हूं आपको, ये अपना भूतल है। ये तो क्या है, भूतल है। भूतल के नीचे इस प्रकार से जब अपन 100 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो इस प्रकार से प्लेटें पाई जाती हैं। ये सारी की सारी प्लेटें, ये सारी की सारी प्लेटें। क्या होता है कि ये भूतल जो है, ये भूमि की जो सतह है, ऊपरी सतह, इस सतह से क्या होता है बच्चे कि यहां से दबाव बनता है। क्या बनता है, यहां से दबाव बनता है। और ये दबाव जो बनता है, ये दबाव क्यों बनता है, जब यहां पर कोई भारी वस्तु होगी तभी दबाव बनेगा। और भारी वस्तु में क्या क्या हो सकता है, ऐसे तो नहीं कि भाई मैं बाहर निकला और मेरे भारी वस्तु से ही मैं भारी हूं तो इसी वजह से दबाव बन गया, तो ऐसे तो होगा नहीं। यहां पर क्या होगा, या तो कोई विशाल जल संग्रह होगा, यानी कि सागर महासागर होंगे, या फिर यहां पर कोई विशाल पर्वतमाला होगी, तो उसी से क्या बनेंगे, भूतल पर दबाव बनेगा। ठीक है, यहां पर माना है। ठीक है, जब दबाव बनेगा तो यहां पर नीचे तक दबाव आएगा और नीचे तक इन प्लेटों पर भी क्या होगा, दबाव बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलते आगे। जब दबाव होता है तो इन प्लेटों पर भी क्या बनता है, दबाव बनेगा। तो ये प्लेटों में क्या होगी, हलचल होगी। अब प्लेट का एक जोड़ा ये, दूसरा ये और तीसरा ये। जब दबाव बढ़ेगा, प्लेटें में भी दबाव डलेगा, तो ये प्लेटें क्या करेगी, गति करेगी। इस प्रकार से गति करी, फिर ये इस प्रकार से जा सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब दबाव पड़ेगा तो किधर भी भाग सकती है प्लेटें। प्लेटों की इस गति को कहते हैं अभिसारी गति। और प्लेटों की इस गति को कहेंगे अपसारी गति, अपसारी गति। और प्लेटों की इस गति कहेंगे रूपांतरित गति, रूपांतरित गति। ठीक है, अभिसारी गति से क्या होता है, देखो बच्चे, ये अभिसारी गति में दो प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ ये दोनों प्लेटें आएगी, तो बीच में जो मलबा है, ये मलबा ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पर ये दो इस प्रकार से पर्वत है,
ये दो, सॉरी, भूमि के अंदर दो प्लेटें हैं। जब ये दोनों प्लेटें इस प्रकार से एक दूसरे की तरफ आएगी तो बीच का ये मलबा है, ये ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। और जब ये मलबा ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पर कोई ना कोई पर्वत पहाड़ों का निर्माण होगा। कि किसका निर्माण हो रहा है? पर्वत पहाड़ों का। तो जितने भी दुनिया के जितने भी पर्वत पहाड़ है उनका जो निर्माण हुआ वो कौन सी गति से हुआ? अभिसारी गति से। तो अरावली का भी होगा क्या? होगा। ठीक है, अभिसारी गति से ही अरावली का भी निर्माण हुआ, हिमालय का भी निर्माण हुआ, अपलेशियन का भी निर्माण हुआ। जितने भी दुनिया के पर्वत है सबका निर्माण किससे हुआ? हिमालय से ही हुआ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चले आगे देखो, तो यहां पर मैं कुछ चीज लिखूंगा। अब जैसे अपसारी है तो अपसारी गति से किसका निर्माण होता है? तो इससे होते हैं भैया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब अपन पढ़ेंगे ना तो वहां पर बताऊंगा आपको मैं ज्वालामुखी। और रूपांतरण गति से आता है भूकंप। जब हम भूकंप पढ़ेंगे, अर्थक्वेक जब वहां पर बात करें, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है। तो यहां पर अपन बात कर रहे थे प्लेटों की टक्कर से। तो अरावली का जो निर्माण हुआ वो प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ। प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ। तो आपसे पूछ ले कि अभिसारी गति से कौन सी गति से हुआ? अभिसारी गति से। आपसे ये भी पूछ ले जब प्लेटें गति करती है तो कितने प्रकार की गति करती है? 3 प्रकार की, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित। ठीक है, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो एक लाइन यहां पर लिख सकते हो कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ। प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ। अरावली पर्वतमाला जो है ये विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में इसको गिना जाता है। तो ये प्राचीन पर्वतमाला है। कैसी बच्चे? प्राचीन पर्वतमाला है। और जब ये इस प्रकार से भूमि के अंदर से जब ये अभिसारी गति से हुई तो भूमि में से मलबा निकला और मलबा कुछ निकला, फिर दूसरा मलबा है, फिर तीसरा मलबा है, फिर चौथा मलबा है। तो इसमें क्या पड़ गए? वलन पड़ गए, मोड़ पड़ गए। कैसे पड़ गए? वलन या मोड़। जैसे आप नहाते हो, नहाने के बाद क्या करते हो? टॉवल को इस प्रकार से निचोड़ते हो। तो निचोड़ते हो तो उस टॉवल में क्या पड़ जाते हैं? वलन पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से इस अरावली पर्वतमाला को अपन कह सकते हैं प्राचीन वलित पर्वतमाला। क्या कहते हैं? प्राचीन वलित पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला को क्या कह सकते हैं? प्राचीन वलित पर्वतमाला। तो प्राचीन वलित पर्वतमाला तो इसे कहते हैं। विश्व की प्राचीन पर्वतमाला में इसको गिना जाता है। तो एक लाइन लिखो, अरावली पर्वतमाला प्राचीन वलित पर्वतमाला या प्राचीन मोड़दार पर्वतमाला। प्राचीन वलित पर्वतमाला या फिर प्राचीन मोड़दार पर्वतमाला कहलाती है। ठीक है, अब देखो अरावली पर्वतमाला के भूगर्भ की बात कर रहा हूं। जैसे ये कोई अरावली पर्वतमाला है तो इसके भूगर्भ यही होगा, भूगर्भ। इसके भूगर्भ में एक चट्टान पाई जाती है और उस चट्टान की बात करें क्वार्ट जायम चट्टान, और इसके अंदर नीस चट्टान का मिश्रण होता है। किसका होता है? नीस चट्टान का मिश्रण होता है। नीस या फिर कायांतित चट्टान का मिश्रण होता है। ठीक है, नीस या शिष्ट चट्टान। ठीक है, जैसे स्लेट चट्टान बनती है फिर कायांतित चट्टानों में। ठीक है, तो यहां पर क्वार्टजाइम चट्टान। तो अरावली पर्वतमाला यानी कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के भूगर्भ में क्वार्टजाइम चट्टान जो किस किस से मिलकर बनी? नीस व शिष्ट चट्टान से बनकर बनी है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर अरावली पर्वतमाला के भूगर्भ में क्वार्टजाइम चट्टान
क्वार्टाजाइम चट्टान, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना नीस प्लस सिस्ट, नीस प्लस सिस्ट और ब्रैकेट बंद, चट्टान पाई जाती है, चट्टान पाई जाती है। ठीक है, देखो बच्चे और क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं अरावली से। अब तक मैंने जितनी भी चीजें बताई सारे एग्जाम में पूछी गई चीजें हैं। चले क्या, देखो दौड़ो घूमो फिरो। देखो ये अरावली जो पर्वतमाला है, जैसे ये पूरा राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, अगर इसके दक्षिण भाग की बात करें, ये तो उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिण भाग हो गया। जो इसका उत्तरी भाग है यानी कि उत्तरी अरावली, उत्तरी भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। और ये जो दक्षिण भाग है इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी अरावली। ठीक है, उत्तरी भाग में जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी भाग में जो उत्तरी अरावली है, इसका जो आकार है, इसका आकार भेड़ की पीठ के आकार का है। ठीक है, और दक्षिणी अरावली का जो आकार है, दक्षिण अरावली यानी कि भेड़ की पीठ के आकार है, और दक्षिण अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली का आकार, दक्षिण अरावली का आकार पंखाकार है। ठीक है, पंखा होता था ना वो भीजनी जिसको बोलते हैं पंखाकार। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली का आकार कैसे है, दक्षिण अरावली का आकार कैसे है। ठीक है, तो उत्तरी अरावली का आकार भेड़ की पीठ के समान है, जबकि दक्षिण अरावली का आकार पंखाकार। कोई दिक्कत यहां तक? तो लिखो बच्चे, लिखो उत्तरी अरावली का आकार, उत्तरी अरावली का आकार, उत्तरी अरावली का आकार भेड़ की पीठ के समान है, भेड़ की पीठ के समान है, जबकि भेड़ की पीठ के समान है, जबकि दक्षिणी अरावली का आकार पंखाकार है, पंखा आकार है, पंखे के आकार के समान पंखा आकार है, पंखा आकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। चले आगे, बेबना सासों को खा लूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, जबरदस्त ट्रिक इसी के बाद में। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपने लिख ली होगी। चले देखो, बहुत ही ज्यादा खड़क हो रहा है, मिट ही नहीं रहा।
सर्दी में कट गए। देखो थक गया मैं तो इससे। ठीक है, एक ट्रिक बताऊंगा बच्चे, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। ठीक है ना। देखो, अरावली पर्वत माला से निकलने वाली प्रमुख नदियां। अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में, तो एक ट्रिक में सारा कमाल हो जाएगा अपना। ठीक है, वो ट्रिक ही आपको याद रखनी है। तो ट्रिक क्या है अपनी, देखो बच्चों, अपना कोड है, एक कोड तैयार किया है मैंने। वो कोड क्या है, बे बना सा सू को खा लूं। बे बना सासू को खा लूं, बे बना सासू को खा लूं। तो इधर नदियां लिख देंगे। ठीक है, नदियां, बेड़च, या फिर इसको आयड़ भी कहते हैं। और आयड़ बेड़च कब कहाँ कहा जाता है वो मैं आपको नदी में ही बताऊंगा। ठीक है, बनास से क्या बना, बनास नदी, आयड़ नदी। ठीक है, सा से साबरमती। ठीक है, सा से, हाँ बिल्कुल साबरमती, सा से साबरमती नदी। सू से सुकड़ी, सुकड़ी नदी। ठीक है, को से कोठारी नदी, और खा से खारी नदी। लू से लूणी नदी। तो इस प्रकार से बे बना सासू को खा लूं। सासू किस किस के सासू, ठीक है, सासुर कदमरली अवला आसू। ठीक है, तो सासू जो है उससे एक ट्रिक बनाई है मैंने, बे बना सासू को खा लूं। बे से क्या बना, बेड़च या आयड़ नदी। बना से बनास नदी, सा से साबरमती नदी, सू से सूकड़ी नदी, को से कोठारी नदी, खा से खारी नदी, और लू से लूणी नदी। ठीक है बच्चे, तो ये नदियां कहां से गुजरती है, हिमालय से गुजरती है, सॉरी अरावली से गुजरती है, हजावल से निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यहां इनका उद्गम स्थान, उद्गम भी यही बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए। उद्गम स्थान, तो उद्गम स्थान की बात करें, बेड़च या आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ी से। और गोगुंदा की पहाड़ी कहां पर है, उदयपुर। तो आपसे ये भी पूछा सकता है गोगुंदा की पहाड़ी कहां पर है, कोई दिक्कत है यहां से। फिर अगर मैं बात करूं बनास नदी, तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी कहां पर है, राजसमंद में, राजसमंद जिले में। ठीक है बच्चे, फिर इसके बाद में साबरमती नदी जो उदयपुर से निकलती, कोठड़ा तहसील से, कोठड़ा तहसील कहां पर, उदयपुर, यहां से निकलेगी। सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी सोजत पाली से निकलती है, कहां से निकलती है, सोजत पाली से, सोजत पाली से निकलती है। ऐसे ही कोठारी नदी, कोठारी नदी कहां से निकलेगी, कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से, कहां से, दिवेर राजसमंद से। ठीक है, इसी प्रकार से खारी नदी कहां से निकलेगी, बिजरावल की पहाड़ी, और बिजरावल की पहाड़ी जो है ये कहां पर है, राजसमंद में। इसी प्रकार से लूणी नदी, लूणी नदी कहां से निकलेगी, नाग पहाड़, और नाग पहाड़ कहां पर है, अजमेर में।
कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? ये नहीं दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा, 1 मिनट रुको। अब तो दिख रहा है ना? लूनी नदी, नाग पहाड़, अजमेर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको यहां से करना है। ठीक है बच्चे, उतार लो इसको, एक बार उतार लो इसको। अभी याद करा देता हूँ आपको 2 मिनट में, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो आप, 2 मिनट में यहीं पे याद करा देता हूँ। देखो चले, देखो देखो अरावली पर्वतमाला की बात हो रही है और यहां से निकलने वाली प्रमुख नदियों की बात हो रही है। ठीक है, एक कोड बनाया और एक ट्रिक बनाई, और ये ट्रिक क्या है बच्चे? ये ट्रिक है बे बना सासू को खा लूं। बे बना सासू को खा लूं, बे बना सासू को खा लूं, ये ट्रिक है। बे बना सासू को खा लूं। बे से बेड़च या फिर आयड़ नदी। ठीक है, बे से बेड़च या फिर आयड़ नदी, बना से बनास नदी, सा से साबरमती नदी, सु से सूकड़ी नदी, को से कोठारी नदी, खा से खारी नदी, लू से लूनी नदी। ठीक है, देखो बेड़च या फिर आयड़ नदी का जो उद्गम होता है वो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, और बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। साबरमती नदी का उद्गम कोटला तहसील उदयपुर से होता है। कहां से होता है? कोटला तहसील उदयपुर से होता है। सूकड़ी नदी का उद्गम सोजत पाली से होता है, और जबकि कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। ठीक है, दिवेर की पहाड़ी। खारी नदी का उद्गम बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद से होता है, और लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। शायद आपने उतार लिया होगा। चले चले क्या बच्चे, दौड़ेंगे भी अपन, टेंशन ही मत लो। देखो 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 बच्चे, यहां पर अगर बात करें तो कभी कभी अपन को यह भी पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वतमाला है, इसका उद्गम कहां से हुआ। ठीक है, तो देखो बच्चे, अरावली पर्वतमाला के विस्तार भी पूछ लिया जाता है, दिशा का विस्तार। तो अरावली पर्वतमाला की दिशा, अरावली पर्वतमाला की दिशा। अभी मैंने आपको कुछ बात बोली थी यहां पर, अभी मैंने आपको कुछ बात बताई थी, और बात क्या बताई थी बच्चे? बात ये बताई थी कि अरावली पर्वतमाला जो है, इसका जो उद्गम हुआ है, उद्गम जो हुआ है वो अभिसारी गति से हुआ है। इस प्रकार से, ये अभिसारी गति से, ये भूतल है। क्या हुआ कि यहाँ पर इस प्रकार से ये मलबा भरा हुआ है। ये दोनों प्लेटें जब इस प्रकार से गति करती है, ये दोनों प्लेटें जब इस प्रकार से गति करती है, तो ये प्लेट यहाँ चली जाएगी और ये प्लेट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जब ये प्लेट इस प्रकार से गति करती है तो इसको अपन ने कहा था? अभिसारी गति। ठीक है,
जब अभिसारी गति करती है तो ये प्लेट यहां पर, ये प्लेट यहां पर, ये मलबा जो है ये मलबा ऊपरी भाग में निकलेगा इस प्रकार से, ये ऊपरी भाग से निकला इस प्रकार से। जब इसकी एक ढेरी बन जाती है, एक टीला यहां पर बन जाता है, तो टीला बनने के बाद कुछ इस प्रकार से ये कुछ मलबा इस प्रकार से आगे तक फैल जाएगा, इस प्रकार से आगे तक फैल जाएगा, ये आगे तक फैलेगा, इधर भी आगे तक फैलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इस पर्वतमाला, ये जो पर्वतमाला बनी ऊपर पहाड़ बन गया, तो इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई कौन सी होगी? यही होगी सबसे ज्यादा ऊंचाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगी। और सबसे कम ऊंचाई कहां पर होगी? यही होगी, सबसे कम ऊंचाई यही है, यानी कि ये सबसे कम ऊंचाई है। तो देखो अब क्या हुआ कि जहां पर इसकी सबसे ऊंचाई, ज्यादा ऊंचाई होती है, वहां पर इसका उद्गम माना जाता है हमेशा, और सबसे कम नीचाई जहां पर होगी वहां पर इसका अंत माना जाएगा। ये पर्वतमाला बनी तो यहां पर आकर इसका क्या हो गया? अंत हो गया। यहां पर भी क्या हुआ? इसका अंत हो गया। यानी कि मैं बात कर रहा हूं बच्चे ये अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला जब बनी तो इसकी दिशा कैसे ज्ञात की गई? बहुत बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो रटना किसी भी चीज को नहीं है। इस प्रकार से अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, इस राजस्थान में अरावली इस प्रकार से फैली हुई है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका जो उसके उद्गम है अपन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, ठीक है। और जिस पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान होता है वहां पर उसका क्या मानते हैं? उद्गम, क्योंकि अपन ने माना यहां पर उद्गम। और इस पर्वतमाला की सबसे नीची जो ऊंचाई होती है वो यहां पर इधर की साइड है। जैसे जैसे अपन उत्तरी दिशा की तरफ चलेंगे, उत्तर पूर्व की तरफ, तो इसकी ऊंचाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसलिए इसको क्या मान लेते हैं? अंत मान लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए अपन क्या लेते हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो एक बार लिखिए कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल अपन आएंगे और फिर अरावली को फिर से एक बार और पढ़ेंगे, इसको खत्म करके रहेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कल के तक के लिए इंतजार कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अपना नाम, माँ बाप का नाम, हमारा नाम, सबका नाम रोशन कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।